तलाश में वन विभाग ने स्पेशल टीम और संसाधन लगाए हुए हैं। बाघ को पकड़ना वन विभाग के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं साबित हो रहा। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ से मात्र 20-25 किलोमीटर दूर रहमान खेड़ा में पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय हो रहा है बाघ आया हुआ है और उस बाघ को लेकर के वन विभाग की टीम वहां पे कैंप कर रही है। लगभग 3 वेटनरी डॉक्टर्स हैं और साथ में दुधवा और अलग अलग जगहों के एक्सपर्ट्स भी आ गए हैं। वहां पे 2 हथनी के साथ कॉम्बिंग भी हो रही है, लेकिन इतना सब कुछ होने के साथ अभी तक उस बाघ के करीब पहुंचा नहीं गया है। हमारे साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट वन विभाग के हैं सुनील चौधरी सर। सर, क्या जो मैं बता रहा हूं, क्या इसको लेकर के जो टीमें हैं वहां पे कोई उम्मीद या किस तरीके से बाघ अगर कहें तो चकमा दे रहा है आप लोगों को? अभी तक 12 से 15 जानवरों को खा भी चुका है। देखिए, ये एक स्ट्रेड टाइगर है। टाइगर जब अपनी टेरिटरी छोड़ता है या उसको वहाँ से पुश आउट कर देते हैं तो एक कोई नेचुरल प्री एग्जिस्टेंट रूट वो लेता है। और ये जो बाघ है यहाँ पर ये चौथी बारी आया है। लगभग 10-15 साल से ये इंसिडेंट्स होते रहते हैं। रहमान खेड़ा इज़ नॉट न्यू, और वो इसलिए भी एक रिवरिन ट्रैक्ट है और संभवतः ये पीलीभीत के न्यूरिया क्षेत्र से होता हुआ आया है। एक रिवरिन ट्रैक्ट को ये फॉलो करता हुआ यहाँ पर आया है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, व्हेन एनिमल इज पुश्ड आउट, उसका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर भी है कौन से पास रूट थे जहाँ मैं जाके अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। अब ये इस एरिया में आया है और ये पूरा फॉरेस्टेड एरिया में यहाँ पर काफ़ी बारी गया हूँ और बहुत ही ऐसा कंड्यूसिव एरिया है टाइगर हैबिटेट के दृष्टिकोण से। अगर आप वहाँ पर जाएंगे, आप संभवतः वहाँ गए भी होंगे, आप इसके अंदर जाके देखेंगे, घूमेंगे तो बिल्कुल एक फॉरेस्ट की तरह ही लगता है। एक छोटी सी कैनाल भी है। उस पर्टिकुलर पैच में पर्याप्त मात्रा में प्रे बेस उपलब्ध है। जहाँ पर भी देखिए, अगर कोई कार्निवोर जाता है टाइगर वाला टाइगर के साइज़ का जो बड़ा कार्निवोर होगा, बिग कैट जिसको हम बोलते हैं, तो वो 2 चीज़ें देखता है। एक, उसके पास खाने को क्या है और पीने को क्या है, और उसके लिए शेल्टर क्या है। तो ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध है। अब देखिए, हमारी मेन जो ऑपरेशन, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, जो हमने ब्रीफ किया, और ये सारा ऑपरेशन हमारी जो पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ है वो देख रही हैं, और यहाँ की लोकल जो चीफ हैं रेणु सिंह जी, वो इसको देख रही हैं, हैंडल कर रही हैं। जो जनरल डायरेक्शंस हैं उनके लिए यही है कि हमको नंबर 1 एनिमल को वहाँ से रेस्क्यू करके वापस उसको उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ना है। नंबर 2, हमको ये इंश्योर करना है वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कॉन्फ्लिक्ट की घटना या सिचुएशन अराइज ना करे जिससे कोई जान माल को नुकसान हो सके। कई जगह हम लोग नहीं जा पाते तो हमने तत्काल इसके लिए हाथी भी बुला दिए हैं और हाथी पे भी पेट्रोलिंग करते हैं। बेटिंग भी हम लोग कर रहे हैं और वहाँ पर हम बेट करके और पिंजरे भी लगा दिए हैं। पर्याप्त मात्रा में पिंजरे भी वहाँ लगे हुए हैं। चौधरी सर, मेरा सवाल है कि आप एसओपी की बात कर रहे थे। तराई का ये पूरा इलाका है और दुधवा से पीलीभीत से निकल के आते हैं और शायद लखनऊ के आसपास पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। क्या सर कोई एक मॉडल डेवलप कर लिया गया हो, क्योंकि उनका जो आने का क्रम होता है और आप ही लोगों से पता है कि पानी जरूर पीता है, तो इस तरह की कोई ओवर द टाइम इतने अनुभव के बाद कोई एक ऐसा केस स्टडी टाइप का हो कि ये प्रोटोकॉल हमें अपनाना है और बमुश्किल हफ्ते भर 2 हफ्ते में हम इसको पकड़ लेंगे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो हम लोगों को ये सबको समझना चाहिए कि जो हमारे कंजर्वेशन के मेजर्स हैं, खासकर हमारे प्रदेश में हैं, वो बिल्कुल ए लेवल प्लस में हैं। हमारे टाइगर की संख्या भी पूरे उत्तर प्रदेश में अभी जो सेंसस आया था उसमें इंक्रीज़ हुई है। जहाँ पर टाइगर की सेंसस होती है, हमारी जो स्पेस है पार्क्स में और सेंचुरीज में वो लिमिटेड होती है। जहाँ पर आपकी स्पेस लिमिटेड होती है, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस और घटनाएं आएंगी ही आएंगी। तो बेसिकली अब वो टाइम आ गया है जब हमें ये भी इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि हम को एग्जिस्टेंस कैसे करें। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट।